Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो इस केस में आपकी मदद करेगा। I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। हिल पे गए बालांच। तू कौन है? Merciless assassin. Trained killer. A true patriot. नवेद नाम के एक शख्स को एक हैंडलर ने हाफिज सईद के ऑपरेशन के लिए चुन लिया था। उसे टोयोटा कार खरीदने को कहा गया जिससे कि वो जौहर टाउन आसानी से आ जा सके, जहां पर हाफिज सईद रह रहा था बड़ी सिक्योरिटी के साथ। अब नवेद को इस बारे में पता नहीं था और दूसरा शख्स जिसे कि सुसाइड बॉम्बर कहा जाता है और जिसे अफगानिस्तान से लाया गया था, उसे भी इस बात का कोई अता पता नहीं था वो लोग वहां पर क्या कर रहे हैं। इस बात से वो खुद अनजान थे, पर एक ना एक दिन नवेद को इस बारे में बताना था और इसीलिए हैंडलर ने बड़ी सफाई से उसे पैसों का लालच दिया जिससे कि वो हाफिज सईद को मारने के लिए राजी हो जाए, और वो राजी भी हो गया। जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा प्लान करने के बावजूद भी मुश्किलें आ पड़ी और इस मुश्किल की वजह बना कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की वजह से क्या कुछ नहीं हुआ दोस्तों, सिर्फ चीन में ही नहीं बल्कि भारत और बाकी देशों में भी किस तरीके से हल्ला बोल हुआ था ये तो हम सभी जानते हैं। तो ये सब का इस ऑपरेशन पर भी गहरा असर हुआ था। जी हाँ, अब नवेद को हैंडल करने वाला जो शख्स था वो ईद के लिए घर पर जाना चाहता था। 13 मई 2021 को वो घर चला गया, पर ज्यादा देर तक वो घर पर रुका नहीं। उसे अपने मिशन के बारे में मालूम था और वो नवेद के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता था और इस वजह से वो 14 मई को ही लौटने वाला था। पर दोस्तों, किस्मत इतनी खराब थी कि उसे बुखार हो गया। अब काफी टेस्ट किए गए, डॉक्टर से पूछा गया, तब ये मालूम चला कि उसे कोरोना वायरस हुआ है। मतलब गई भैंस पानी में। अब हैंडलर किसी भी तरीके से नवेद तक नहीं पहुंच सकता था। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ और फिर पता चला कि उसे बचाने में डॉक्टर नाकामयाब रहे। अब ये बहुत बड़ी मुश्किल थी क्योंकि उस हैंडलर को नवेद के बारे में काफी कुछ पता था, उसके बारे में सारी जानकारी थी। उसे किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना है ये भी उसे ही पता था, पर अब दूसरा हैंडलर ये जिम्मेदारी कैसे निभाएगा इस पर सबको डाउट था। अगर वो डरपोक निकला या फिर उसे कुछ समझ में नहीं आया, शक हुआ, तो फिर हाफिज को पकड़ना नामुमकिन जैसा होने वाला था। दोस्तों, इसके बाद दूसरे हैंडलर को नवेद से बात करनी थी। दूसरी ओर जिस टोयोटा कार में 300 किलो बारूद भरकर हाफिज सईद के घर की ओर भेजना था, उसे भी अधिक देर तक ऐसे रख नहीं सकते थे। साथ ही जिस सुसाइड बॉम्बर को अफगानिस्तान से यहाँ पर बुलाया गया था, उसे भी उस खाली बिल्डिंग में नहीं रख सकते थे। वहाँ पर कोई टीवी या फिर कोई मनोरंजन का चीज नहीं रख सकते थे जिससे कि उसका दिमाग खराब हो जाए। पर हैंडलर ने जैसे तैसे करके नवेद से बात की, पर इस बार नवेद को शक हो गया। सामने वाले बंदे की बात उसे कुछ ज्यादा भाई नहीं, बल्कि उसे शक हुआ कि ये कुछ खतरनाक मामला लग रहा है और इसलिए वो बात को टालने लग गया। ये बात जब हैंडलर को मालूम चली तो उसने नवेद को धमकी दे दी और कहा, तुमने जो भी वीडियोस हमें भेजे हैं, जौहर टाउन के जितने भी नक्शे भेजे हैं, वो सब हम ISI को दे देंगे। ISI का नाम सुनकर नवेद थोड़ा सा डर गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, पर उसे याद आया कि उसका एक रिश्तेदार पुलिस में है, तो उसने ये सारा मामला जाकर उसे बता दिया। नवेद के रिश्तेदार ने सीधा नवेद को हाफिज सईद के पास लेकर जाना सही समझा, मतलब कि जिसे मारना था उसी के पास। पर नवेद ने वहां पर जाकर सारा भांडा फोड़ दिया। जो जो बातें थी सारी हाफिज सईद को बता दी। मतलब कि वो एक तरीके से गद्दार निकला था। हाफिज सईद को ये बताया कि उस पर हमला होने वाला है। हाफिज सईद ने इस बात को बहुत ही लाइटली लिया क्योंकि उसे तो लग रहा था कि वो बहुत ताकतवर है और उस तक पहुंचना नामुमकिन है। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए उसने नवेद को ही सलाह दे दी कि वो ये कॉलोनी छोड़कर कहीं दूर चला जाए। मतलब कि इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल तो देखिए, टेररिज्म फैलाने का गलत काम कर रहा था, फिर भी खुद पर इतना गुरूर था।
अब ऑपरेशन को अंजाम देना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि नवेद ना तो फोन पिक कर रहा था, ना ढंग से बात कर रहा था। तो इन लोगों को शक हुआ कि शायद से उसने पाकिस्तानी अथॉरिटी के सामने सारा सच बता दिया होगा, सारा सच उगल कर रख दिया होगा। अभी इस हालत में क्या करे? 300 किलो बारूद की कार अभी तक वहां पर खड़ी है। अगर किसी ने कार का दरवाजा खोला तब भी बहुत मुश्किल की बात है। उस कार को कहीं बाहर लेकर जाने का बंदोबस्त किया जाए तो वहां पर भी एक धमाका हो जाएगा और पुलिस को सारा मामला समझ में आ जाएगा और 300 किलो बारूद से भरी कार अब 35 किलोमीटर तक ही दौड़ सकती थी। अब हाफिज को ये मालूम चल चुका था कि उस पर हमला होने वाला है और इसलिए उसने खुद की सिक्योरिटी को और भी बढ़ा दिया था। मतलब गेट से उसका घर 45 कदम दूर था। तो फिर टीम ने तय किया कि कार को डायरेक्टली गेट के सामने ही लाकर कर खड़ा कर दिया जाए ताकि घर भी ब्लास्ट हो जाए। 13 जून 2021 को हाफिज सईद के गेट को कार बम से ब्लास्ट कर दिया गया, जिसमें 4 लोग मारे गए और 24 लोग घायल हो गए। हाफिज के घर के शीशे टूट गए, पर इसमें जिसे मरना था वो तो बचकर निकल गया। जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तब ये मालूम चला कि पाकिस्तानी पुलिस ने पीटर पॉल डेविड नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। उसका कार का कारोबार है, टोयोटा कार उसी से खरीदी गई थी। जी हाँ दोस्तों, पीटर दरअसल इस पूरे ऑपरेशन में पाकिस्तान के मेन हैंडलर और तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के समीउल हक का आदमी था। पीटर के बाद समीउल हक, सज्जाद शाह और जिया उल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद एंटी टेररिज्म कोर्ट ने कुछ वक्त पहले ही इन चारों को फांसी देने का फैसला सुना दिया, जबकि नवेद पर फैसला आना अभी भी बाकी था। मतलब लश्कर-ए-तैयबा का ये टेररिस्ट जो 26/11 के बम ब्लास्ट के पीछे का मास्टरमाइंड है, उसे तो इंडिया का सर्जिकल स्ट्राइक किसी ड्रामे से कम नहीं लगता था। ऐसा भी उसने कहा है। शायद इंडिया की पावर को हाफिज ने पहचाना नहीं है, उससे भी बड़े बड़े मास्टरमाइंड यहाँ पर मौजूद है। क्यों, सही कहा ना? तो हो सकता है कि आने वाली रैम्बो फिल्म जिसमें टाइगर श्रॉफ दिखाई देने वाले हैं, उसमें भी ऐसे ही किसी टेररिस्ट को पकड़ने का मिशन हो और रैम्बो अपने आइडेंटिटी बदलकर इस मिशन का हिस्सा बने। दोस्तों, आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में बताएं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।